नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी किसी आम इमारत की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत और जीवंत वैश्विक प्रतीक की चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनते ही मन में गहरी शांति छा जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्ण मंदिर की। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ क्यों खींचे चले आते हैं। लेकिन इतिहास में गोता लगाने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त सामुदायिक रसोई आखिर दिखती कैसी होगी? सोचने वाली बात है ना। हर दिन इतने विशाल पैमाने पर बिना रुके लोगों को खाना खिलाना, इसके लिए किस स्तर के समर्पण की जरूरत पड़ती होगी। इस महारसोई के राज हम आगे खोलेंगे, लेकिन इस चमत्कार को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले इस पावन स्थल की जड़ों तक जाना होगा। तो सबसे पहले आइए इसका सही नाम जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हर मंदिर साहिब की। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। वैसे दुनिया भर में ज्यादातर लोग इसके शानदार सुनहरे रूप की वजह से इसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से ही पहचानते हैं। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। भाग 1, सिख धर्म का हृदय। वास्तुकला की बारीकियों को देखने से पहले चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और इसकी ऐतिहासिक शुरुआत पर एक नजर डालते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद इसका निर्माण कार्य 5वें गुरु अर्जन देव जी की देखरेख में पूरा हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव था। और अगर हम आज की बात करें तो ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत भर नहीं है, बल्कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का घर है। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक ये दुनिया भर के सिखों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। भाग 2, समानता के लिए निर्मित वास्तुकला। इतिहास से आगे बढ़कर अब हम इसके उस अनोखे डिजाइन की ओर बढ़ते हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। इस पूरे परिसर की जान है अमृत सरोवर। ये वो पवित्र जलकुंड है जो बीच में स्थित मुख्य सुनहरी इमारत को चारों तरफ से घेर के रखता है। जरा मन की आंखों से देखिए, एक चमकती हुई सोने की इमारत जो एक विशाल जलकुंड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि देखते ही मन को एक अजीब सी शांति और दुनियादारी से अलगाव का एहसास हो। अब इसके बनावट पर थोड़ा और करीब से ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो वो सोने की परत नजर आती है जो इसे इसका मशहूर गोल्डन रूप देती है। लेकिन सिर्फ सोना ही सब कुछ नहीं है। पानी के बिल्कुल बीच में होने की वजह से मुख्य भवन तक पहुंचने के लिए एक खास रास्ता या कॉजवे बनाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, इस मंदिर में ठीक 4 अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि 4 दरवाजे ही क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे ईंट पत्थर से बनी कोई वास्तुकला एक पूरे जीवन दर्शन को दिखा सकती है। ये 4 प्रवेश द्वार सिर्फ अंदर जाने के रास्ते नहीं हैं। ये इस बात का बहुत ही शक्तिशाली ऐलान है कि ये जगह हर किसी के लिए पूरी तरह से खुली है। कोई भी इंसान, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वो बिना किसी रोक टोक के इन दरवाजों से अंदर आ सकता है। ये डिजाइन पूरी दुनिया के सामने सिख धर्म के समानता वाले मूल विचारों को सीधे तौर पर पेश करता है। भाग 3, सर्वोच्च सामुदायिक रसोई। समानता के इस अद्भुत वास्तुशिल्प से आगे बढ़ते हुए अब हम उस जगह चलेंगे जिसे इस पूरे परिसर का धड़कता हुआ दिल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सबसे हैरान करने वाली बात, जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए, 10 हजार। जी हां, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें यहां हर एक दिन बिना किसी नागे के मुफ्त में भोजन कराया जाता है। जरा सोचकर देखिए, रोजाना इतनी बड़ी भीड़ के लिए खाना बनाना और परोसना, ये एक ऐसा कारनामा है जो किसी को भी अचरज में डाल सकता है। आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? चलिए इस लंगर के पूरे सिस्टम को समझते हैं। पहली बात, ये सारा खाना बनाने और परोसने का काम कोई कर्मचारी नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से स्वयंसेवक करते हैं, जिन्हें प्यार से सेवादार कहा जाता है। दूसरी अहम बात, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये लंगर हर किसी के लिए खुला है। किसी की जाति, धर्म या रुतबा क्या है, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, इन्हीं मजबूत सिद्धांतों की वजह से ये आज दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई के रूप में बिना रुके चल रही है। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि लंगर सिर्फ एक कैंटीन या भोजनालय नहीं है।
ये समानता, विनम्रता और भक्ति का एक जीवंत अभ्यास है। ये उस दर्शन का जीता जागता सबूत है जहां लोग जमीन पर एक पंगत में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये साबित करता है कि हर इंसान बराबर है और कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। भाग 4 पवित्रता का अनुभव। इतिहास, वास्तुकला और लंगर को समझने के बाद अब ये महसूस करते हैं कि रोजाना यहाँ आने वालों को कैसा अनुभव मिलता है। यहाँ पहुंचते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। हवा में हमेशा एक खास तरह की रूहानियत घुली रहती है। दिन भर लगातार प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। इसके साथ ही पवित्र भजनों का गायन, जिसे कीर्तन कहते हैं, उसकी मीठी धुनें अमृत सरोवर के पानी पर से होकर गुजरती हैं और सीधे दिल में उतर जाती हैं। और इन सब के बीच कई तरह के पवित्र अनुष्ठान चलते रहते हैं। सच कहूं तो ये सब मिलकर एक ऐसा शांत और पवित्र माहौल बनाते हैं जो किसी के भी अशांत मन को एकदम सुकून से भर दे। और दिलचस्प बात यह है कि दिन के अलग अलग पहर में यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। अगर कोई बिल्कुल सुबह सुबह या देर शाम को यहाँ आता है तो उसे गहरी शांति और सुकून का एहसास होता है, मानो खुद से और ईश्वर से जुड़ने का ये सबसे सही समय हो। लेकिन दूसरी तरफ रात का नज़ारा तो बस जादुई होता है। रात में पूरा मंदिर शानदार तरीके से जगमगा उठता है और उस सुनहरी रोशनी का पूरा अक्स नीचे सरोवर के शांत पानी में दिखाई देता है। सच में ये एक ऐसा नज़ारा है जो एक बार देखने के बाद जिंदगी भर याद रहता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमने देखा कि हरमंदिर साहिब की हर एक ईंट, हर एक दरवाजा, यहाँ तक कि हर एक परंपरा समानता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के धागों से बुनी गई है। तो सवाल ये है, जो जगहें सदियों से बिना किसी भेदभाव के काम कर रही हैं, वो आज के हमारे आधुनिक संस्थानों के डिजाइन को कैसे प्रेरित कर सकती हैं? क्या हम इन मूल्यों को अपने आज के जीवन में उतार सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इमारत की बनावट से बहुत आगे की बात करता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।